हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। हर साल दशहरे पर हम रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर इस पर्व के पीछे की सच्ची पौराणिक कथा क्या है? क्यों कहते हैं इसे विजयदशमी? क्या यह सिर्फ राम की रावण पर जीत की कहानी है, या इसमें छुपा है धर्म और अधर्म के बीच का गहरा संदेश? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दशहरा से जुड़ी वह पौराणिक कथा जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपके मन को भी छू जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक त्यौहार की कहानी नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की विजय गाथा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसीलिए इस दिन दशहरा और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। यानी इस दिन में आयुध पूजा की साथ माँ दुर्गा और श्री राम की पूजा होती है और रात को रावण दहन करके विजय उत्सव मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका ले गया। भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा ने 9वीं तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी से मनाया जाता है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वर्ष एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तुत कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवान महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक जोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक याद है कि जब भी अहंकार बढ़ेगा, मर्यादा उसका अंत करेगी। श्री राम की विजय रावण की अंत से कहीं बड़ी है, जो विजय है धैर्य की, धर्म की और सत्य की। इस विजयदशमी पर आइए रावण के पुतले के साथ अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को भी जलाएं। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।